अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत ज़रूरी टॉपिक पे डिस्कस करना है। 4 तारीख को एग्ज़ाम है आपके, 2-4 दिन बाकी है। एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से जाने से पहले समझना, और वो ये है कि पेपर को कैसे डील करना है आपको। देखो, पेपर आपका जो पेपर रहेगा ना, वो IBPS के हिसाब से ऐसा रहेगा। उसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, कभी मराठी के, कभी इंग्लिश के, कभी जीके के, कभी रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो आपको कुछ ऐसे कंपार्टमेंट में मतलब हर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मिक्स मिलेंगे सब्जेक्ट। तो एक बहुत कॉमन दिक्कत IBPS के पेपर में बच्चों को ये आती है कि बहुत बार उनको समझ में नहीं आता कि आगे से या कहीं और लास्ट लास्ट में जो आसान क्वेश्चन है वो छूट गए, और उन्होंने कहीं और ही अपना टाइम बर्बाद कर दिया मुश्किल क्वेश्चन में, क्योंकि आपको क्वेश्चन एक साथ समझ में नहीं आते, दिखाई नहीं देते कि क्वेश्चन कौन से पहले करने के, कौन से बात करने के, और कौन से जो पहले करने वो कहाँ है। तो क्योंकि वो पूरा मिक्स पैटर्न होता है उसका, मतलब ऐसा बाइफर्केशन नहीं होता है जैसे आमतौर पर बाकी एग्जाम्स में होता है, वैसा IBPS नहीं करता है। तो दिक्कत होती है अक्सर कि पढ़ाई होकर भी अच्छे से पेपर डील नहीं कर पाते हम लोग। उसकी वजह है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें समझ में नहीं आती, और आपको पूरा क्वेश्चन पेपर देखना है तो आपको एक एक टैब करना पड़ेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ेगा। उसके लिए टाइम जाता आपका, और आप बेचैन होते और फिर गलत डिसीजन लेते। तो ये चीज़ बहुत कॉमनली होती है। तो उसको डील कैसे करना है, तो डील करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जो आपको करने हैं। देखो, पहले आपको मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो आपको आपको एकदम स्टार्ट हो जाना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। बट आपको जीके और लैंग्वेजेस के, जैसे मराठी हो गया, या इंग्लिश हो गया, इंग्लिश या उर्दू, इनके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके लगभग 35 क्वेश्चन आएंगे, 10 इसके आएंगे, 10 इसके और 10 इसके। तो आपको इसके बीच में आपको मैथ रीजनिंग के भी आएंगे, मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन भी रहेंगे, रीजनिंग के। तो आपको क्या करना है कि जब स्टार्ट करेंगे तो पहले ये क्वेश्चन हल कर लेने हैं स्टार्ट से। आप आगे से मतलब 1 नंबर से स्टार्ट करो, कोई कोई लास्ट से स्टार्ट करते, कुछ कुछ बच्चे उनको लगता है कि लास्ट के आसान होते हैं, वो मालूम पड़ जाएंगे ऐसा। तो आप कहीं भी जंप ले सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बट आपको डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है जीके के क्वेश्चन जो दिखेंगे वो सॉल्व करने हैं आपको, है ना। मराठी ग्रामर के भी जो भी क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करना है, इंग्लिश के भी सॉल्व करना है, या फिर उर्दू के भी करना है। तो ये इनको बहुत कम टाइम लगता है और ये आसान होते हैं। आपको आंसर आता है तो आता है, आपको करना है। याद रखो, अगर गलती से लैंग्वेजेस में अगर पैसेज दिया है ना, इसका पैसेज दिया तो पैसेज को करना नहीं है आपको, पहले इजी वाले क्वेश्चन कवर कर लेने हैं। उसके बीच में मैथ और रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो उसको स्किप करना है और आगे बढ़ना है। इसकी वजह ये है कि अगर मान लो अगर एक आधी मैथ का आप हार्ड क्वेश्चन उठा लेते हैं तो यहाँ आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो फिर आपके आसान वाले क्वेश्चन जो आसानी से आने वाले रहेंगे वो चले जाएंगे यहाँ पर। और ये अक्सर IBPS में होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं है मार्क्स का। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट से डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करना है, जीके, मराठी, इंग्लिश और उर्दू के क्वेश्चन। अगर पैसेज रहा तो पैसेज छोड़ देना है इन तीनों लैंग्वेज में से, बाकी आपको पूरा सॉल्व करते जाना है। याद रखो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आपकी स्टडी के हिसाब से आपको लगता है कि जिस चीज़ों को कम टाइम लगता है और वो हो सकते जल्दी से, तो वो सारी चीज़ों को सॉल्व करते जाना है आपको। हो सकता है आपको मराठी समझ में नहीं आ रही होगी, हो सकता है आपका टाइम जा रहा है यहाँ पर, तो हो सकता आप मराठी को भी स्किप कर सकते। अगर आपको बिल्कुल मराठी समझ में नहीं आती और आपको लग रहा है कि हाँ इसको समझने के लिए टाइम जा रहा, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग की तरह। जब आप क्या कर लेंगे, पहले राउंड में सॉल्व करते करते 100 क्वेश्चन, एक से जाएंगे, एक से लेकर 1 to 100 तक जाएंगे सॉल्व करते करते। तो इसमें आपके जीके के, रीजनिंग के, मैथ्स के, सॉरी, जीके, मराठी, इंग्लिश, उर्दू के क्वेश्चन हो चुके होंगे आप सॉल्व करके, और बीच में छूट चुके होंगे मैथ के और रीजनिंग के, मैथ्स और रीजनिंग के, और अगर पैसेज है तो पैसेज के। तो आपको सबसे पहले जीके के क्वेश्चन कर लेने हैं। अब एक बार आपके जीके के हो गए, फिर मराठी या इंग्लिश, फिर आपका मराठी और उर्दू, इसके क्वेश्चन आपके सॉल्व करना होने के बाद में आपको फिर जाना है मैथ्स रीजनिंग। अगर पैसेज दिया उसने तो पहले पैसेज सॉल्व कर लेना, मैथ और रीजनिंग करने से पहले पैसेजेस कर लेना, और फिर मैथ और रीजनिंग पे जाना, मैथ्स और रीजनिंग पे जाना। ठीक है, पहले ये क्लियर कर लेना। बहुत जगह आपको छोड़ना पड़ेगा, टैब मारते रहना पड़ेगा, मारिए उसको। ज़्यादा इंसान क्या होता है, बहुत लगता है कि बहुत छूट रहे मैथ के आसान, और हम
लगने को लगते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ये गलती कभी नहीं करना, आगे चल के आपके आसान क्वेश्चन छूटने के पूरे चांसेस होते हैं इसको। अब आपने पैसे सॉल्व कर लिया, आपका बचा मैथ और रीजनिंग। तो मैथ रीजनिंग में भी आप जो सामने है उसको सॉल्व नहीं करना है आपको। मैथ और रीजनिंग की कैटेगरी रहती है, एक तो होते हैं इजी क्वेश्चंस जो बहुत कम समय में हो जाते हैं, इजी। दूसरे रहते हैं मीडियम और तीसरे किस्म के रहते हैं हार्ड। तो ये हार्ड क्वेश्चन आपके बहुत टाइम ले लेंगे, अगर आपने हार्ड पहले स्टार्ट करना सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो वो आपका टाइम खा लेगा। तो आपको देखना है कि इजी कौन से आपको, और आपको ये डिसाइड पहले ही करना पड़ेगा कि आपको इजी कौन से जाते हैं। पहले डिसाइडेड होना, वहां जाके चेक नहीं करिए खुद को, वहां से पहले प्री डिसाइडेड क्वेश्चन होना कि इजी आपको कौन से जाते हैं। ये मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग में, किसी को कुछ मुश्किल जाता तो किसी को कुछ आसान जाता। तो आपको जो आसानी से सॉल्व होते हैं वो पहले करने की, उसके बाद में मॉडरेट, और लास्ट में हार्ड करने की कोशिश करना, हार्ड जो हार्ड है जिसको टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इस तरह आपको डील करना पड़ेगा पेपर, वरना आपकी स्टडी होकर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि पेपर कैसा सॉल्व करना है और क्या करना है। ये पैटर्न बहुत अच्छा है कॉमनली, और बाद में बचे कुछ जो क्वेश्चन बच जाएंगे आपके, मान लो आपने सॉल्व किया और आपके बहुत सारे क्वेश्चन बचे, तो उसको एक लाइन में सर्कल मार के आ जाने का, एक लाइन में सर्कल मार के आने का, नेगेटिव मार्किंग नहीं, एक लाइन में मारना, झिकझाक नहीं मार के आने का। कभी 3 नंबर को मार रहे, कभी 4 को मार रहे, कभी 5 को मार, 1 को मार रहे, ऐसा कभी नहीं करना। एक लाइन में कोई ऑप्शन को जितने खाली है लास्ट में अगर बच गए तो 1 नंबर को मारेंगे तो 1 नंबर को ही मारना, 2 नंबर को मारे तो 2, 3 को 3 या 4 को 4। आमतौर पर 4 वाला या 3 वाला ही मारा जाता क्योंकि उसके ज़्यादा आंसर रहते ऐसा माना जाता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 4 कभी कभी ऑल ऑफ दी अबो ज़्यादातर आंसर रहता, नॉन ऑफ दी अबो या ऑल ऑफ दी अबो का पैटर्न ज़्यादा फॉलो होता अक्सर, बट इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि हर क्वेश्चन वही हो। तो कोई एक लाइन में मार के आइए, लास्ट में पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको नेगेटिव मार्किंग होती भी तब भी आपको एक लाइन में मारने में ही बेनिफिशियल रहता, उसका फायदा होता, कुछ ना कुछ फायदा हो जाता थोड़ा बहुत। तो आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। ये पेपर सॉल्व, इसको ऐसे डील करना है आपको। उसके साथ साथ अगर आप एग्जाम से पहले अगर इसके टेस्ट दे देते हैं सेम पैटर्न के, मतलब ऐसे मिक्स क्वेश्चन के पैटर्न के अगर टेस्ट देते तो आपको बहुत फायदा होगा उससे, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको कैसे डील करना है। और ये भी टेस्ट अगर ऑनलाइन है तो कोशिश कीजिए ऑनलाइन करने की, अभी टाइम कम है, 2-3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप। तो आप ट्राई कीजिए किसी तरह टेस्ट ऑनलाइन ऐसी मिक्स क्वेश्चन की सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको टाइम में मैनेजमेंट है ना अच्छे से समझ में आएगा, आपकी स्टडी कैसे मैनेज करनी है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, प्रैक्टिस हो जाएंगी आपको सॉल्व होने की। हमने इसी बेसिस पर टेस्ट सीरीज भी बनाया था, 5 टेस्ट हमने बनाए थे इसी मिक्स क्वेश्चन के, 5 टेस्ट बनाए थे, 5 टेस्ट, और वो भी ऑनलाइन ले रहे थे हम लोग। तो ऑनलाइन अवेलेबल है, अभी भी लगता है किसी को कि टेस्ट चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करना चाहिए और ऐसे मिक्स क्वेश्चन चाहिए उसमें तो आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको थंबनेल में डिटेल डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में, या फिर ये नंबर पे कॉल कीजिए 9545140814। ये नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए आप, मैं आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा के दे दूंगा। 5 टेस्ट है, जितने आप दे सके उतने देना, और उसका सैंपल तौर पर ये वाला जो क्वेश्चन है कहा गया अभी हमने जो जिससे डील करें बात करें, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक उनमें से क्वेश्चन पेपर है ऐसे मिक्स क्वेश्चन बनाए हमने प्रीवियस IBPS के क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से, और उसमें उर्दू के भी क्वेश्चन उसी लिहाज से लेने की कोशिश की जिस तरह मराठी और इंग्लिश है। तो आपको इस तरह मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे सारे, और ऐसे 5 टेस्ट है उसमें अवेलेबल, जिसको भी लगता कि ज़रूरी है देना वो दे सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने कहा आपको वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा या वो कीजिए आप, आपको यकीनन फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बंद कर दो।